दशरथ सब सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जब गुरु के पास में गए और कुछ चीजों पर हमारी माताएं हमारे पिताजी लोग बैठे हैं, कुछ चीजों पर जाना चाहिए तो अपना अभिमान त्याग कर जाना। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े राजा हैं, हम बहुत टाटा बिरला अंबानी हैं तो अपना अभिमान लेकर जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे हैं कि खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर पिता है अपनी बेटी के घर जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर जाना चाहिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाना चाहिए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। कुछ नहीं आपके पास, भगवान ने कुछ सामर्थ्य नहीं दिया है, क्योंकि भगवान कभी पैसे रुपए मिठाई के भूखे नहीं होते। कुछ नहीं आपके पास, दो फूल ही लेकर पहुंच जाए, क्योंकि भगवान, हमने शुरू में ही कहा कि भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। तो भगवान के मंदिर में भी जाइए तो कुछ न कुछ लेकर जाइए। और चौथा कहाँ पर, गुरु के पास में जाइए। गुरु के पास भी वक्त को जाना चाहिए तो कभी अपना अभिमान लेकर नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ उनके पास जाए, कुछ नहीं है तो फूल ही लेकर जाए, लेकिन गुरु के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज महाराज दशरथ जब चले तो नंगे पैर जाते हैं भक्तों, पाँव में कुछ भी नहीं है, हाथ में 4 फूल लेते हैं, 4 फल लेते हैं और लेकर चल देते हैं महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास में। और जब पहुंचे वहां पर तो चरणों के पास में रख दिए, नेत्रों में आंसू आ गए। और जब नेत्रों में आंसू आ गए तो कहा जाता है भक्तों, एक माँ होती है, एक भगवान और एक सच्चे संत अगर आपके जीवन में गुरु है तो समझ जाएंगे गुरु देख कर ही कि हमारे शिष्य के ऊपर क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। और एक माँ होती है, घर में बेटा और बेटी चाहे कितना छुपा ले कि हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन माँ ऐसी है कि देखकर बता देगी अपने बेटी और बेटा को कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और भगवान तो हमको सब कुछ, सबको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आपको तो 3 लोगों से कोई चोरी नहीं कर सकता खास करके, और क्योंकि वो अंदर की बातें समझ जाते हैं। और हुआ क्या भक्तों, आज जैसे ही पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ जी तो सब कुछ जानने वाले, गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बोले राजन दिन दिन तेरी, कि बोले राजन दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। कह दिया राजन कि शत्रुता हो किसी से बैर कुटिल, अगर किसी से दुश्मनी हो तो राजन कि शत्रुता हो किसी से बैर कुटिल, तो धावा करो हरा डालो। अंदर से कोई रोग दोष तो जाके दवा करा डालो। चरणों को पकड़ के महाराज दशरथ रोने लगे तो गुरुदेव सब कुछ समझ गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन, अरे कमल सरीखे नेत्रों में आंसू आने का कारण क्या है? आज किस कारण से हे राजन, जो चेहरा हमेशा चमकता रहता था, हंसता रहता था, आज उस चेहरे पे इतनी उदासी। बहुत धन्यवाद आपको। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज कथा का विश्राम दिवस है तो इसलिए आप सभी लोग
बैठिए, क्योंकि आज का ही दिन है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण बचे, और काल चिड़ैया चुग रही निस्दनायु। तो इसलिए कथा का विश्राम दिवस है। हमारी बहनें जो भी आ रही हैं, आप सभी लोग बैठ जाइए। हुआ क्या भक्तों, आज महाराज दशरथ जी चौड़ू को पकड़ के रोने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे पास सब सुविधा सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन मेरे जीवन में उस विधाता की मर्जी से कोई औलाद नहीं है। और जब रोने लगे तो आज हाथ जोड़ के चौड़ों को पकड़ के राजा होते हुए भी कह रहे हैं क्या कि हे गुरुदेव, कहाँ मांगने की आदत, हे गुरुदेव, मुझे पता था कि मैं आपके पास में आऊंगा तो मेरे दुख दर्द सभी दूर हो जाएंगे। मुझे ये विश्वास है, और मुझे ये भी पता था कि मैं समाज वालों को सुनाऊंगा तो सभी लोग ताना मारेंगे, सभी लोग हंसी करेंगे, इसलिए मैंने किसी से अपना दुख नहीं जाहिर किया, किसी को नहीं सुनाया गुरुदेव। बस आपके चौड़ों में आके मैं निवेदन कर रहा हूँ। और रोकर महाराज दशरथ जी कैसे कह रहे हैं, कहाँ मांगने की आदत अरे जाती नहीं है, कहाँ मांगने की आदत जाती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है। हाँ, मांगने की आदत जाती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है। और आज महाराज दशरथ चौड़ों को पकड़ के रोके कहते हैं, हे गुरुदेव, तेरे दर को छोड़ गुरुजी और कहाँ मैं जाऊं, तेरे दर को छोड़ गुरुजी और कहाँ मैं जाऊं, तेरे दर को छोड़ गुरुजी और कहाँ मैं जाऊं, तेरे दर को छोड़ गुरुजी और कहाँ मैं जाऊं, अपने कर्मों की कहानी किसको मैं सुनाऊं, अपने कर्मों की कहानी और किसे मैं सुनाऊं, क्योंकि हे गुरुदेव, दुनिया तो कुछ भी, हाँ दुनिया तो कुछ भी बताती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है। और महाराज दशरथ अंतिम में रो के कहते हैं कि हे राजन, महाराज दशरथ रो के कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि हे गुरुदेव, तेरे भरोसे जीवन नैया पार लगा दिखवैया, 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 डूब न जाए बीच भंवर में ओ गुरुदेव सहैया,
नहीं है, मांगने की आदत जाती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे लाज गुरुवर आती नहीं है, तेरे आगे आज गुरुवर आती नहीं है। अब तो जैसे ही महाराज दशरथ जी चरणों को पकड़ के रोने लगते हैं, तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आपके यहाँ एक नहीं बल्कि 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होने वाली है। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया कि हे राजन, कहाँ धर हो धीरे होए। हे राजन, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, उस विधाता की मर्जी से, उस परमात्मा की मर्जी से आपको रोने की जरूरत नहीं। कहाँ धर हो धीरे होए, है सोत चारी, धर हो धीरे होए, है सोत चारी, करो धीरे होई है सत्चारी, त्रिभुवन विदित भगति है हारी, त्रिभुवन विभूत विदित है हाय। त्रिभुवन विदित भगति है हारी। त्रिभुवन विदित भगति है हाय। आज भक्तों, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बिल्कुल चिंतित मत हो, उस विधाता की मर्जी से आपके यहाँ एक नहीं बल्कि 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन भक्तों विचार करिएगा, आखिर वशिष्ठ जी को कैसे मालूम था कि महाराज दशरथ को चौथे पन में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी? प्रश्न बन जाता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो भक्तों, ये बात मैं आपको बताऊं कि वशिष्ठ जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि पास में आओ, एक बात कहनी है। वशिष्ठ जी आकर कहते हैं, पिताजी क्या बात है? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ, तुम्हें मैं सूर्य वंश में भेज रहा हूँ, मृत्यु लोक में भेज रहा हूँ, वहां पर तुम्हें एक काम करना होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पिताजी, आखिर काम क्या करना होगा? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ, तुम्हें पुरोहिती का काम करना है। और जैसे ये बात आज वशिष्ठ जी सुने तो उन्होंने कहा कि हे पिताजी, ब्राह्मणों के लिए पुरोहिती का काम निम्न स्तर का माना जाता है, इसलिए हे पिताजी, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमें कोई और काम दे दीजिए, हम करने के लिए तैयार है पृथ्वी लोक पर जाकर, लेकिन पुरोहिती का काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने समझाया वशिष्ठ जी को कि हे गुरु वशिष्ठ, हे मेरे बेटा वशिष्ठ, ध्यान से जाना, तुम तो यहाँ पर मेरे बेटा हो, लेकिन वहां पर गुरु बनकर जाओगे। पृथ्वी लोक पर जाओगे तो वहां गुरु बनकर जाओगे। ये पहले की बात है, जब यहाँ पर आके रोने लगे तो ये पहले की घटना मैं आपको बता रही हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें जाकर सूर्य कुल में पुरोहिती करना होगा। उन्होंने कहा, पिताजी कहाँ पे पुरोहिती? तो कहा, सूर्य वंश में पुरोहिती करना होगा और वहीं पर भगवान नारायण का अवतार होगा। और जब भगवान नारायण का अवतार होगा, वो भी सूर्य वंश में होगा। तो उनका, हे वशिष्ठ, तुम नामकरण करवाओगे, उनको विद्या अध्ययन करवाओगे, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये बात गुरु वशिष्ठ जी को अपने पिताजी की याद आ गई, जब महाराज दशरथ जी रो के कह रहे थे। तो उन्होंने कहा, धर हो धीर, अरे हुई है सतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी महाराज दशरथ, लेकिन आपको एक काम करना होगा।
महाराज दशरथ रो कर कहते हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमने हर काम किया है, बस आशीर्वाद दीजिए, हमें करना क्या होगा। तो उसी समय उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। जैसे ही भक्तों इतनी बात आज महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी में हुई, तब तक घटना घट गई। कौन सी? उधर होता क्या है, रावण का इतना आतंक फैल गया, इतना रावण अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को लिखना पड़ गया क्या, कहा माने ही माते हो माने ही मातु, अब पिता ने ही देवा, मानो ही मातु, पिता ने ही देवा, मानो ही मातु, पिता ने ही देवा, साधु सन करवा वह सेवा, साधु सन करवा वह सेवा। हो माने ही मातु, पिता ने ही देवा, माने ही मातु, साधु सन करवा वह सेवा। इधर रावण का इतना आतंक फैल गया भक्तों, रावण इतना अत्याचार करने लगा, इतना पापाचार करने लगा, इतना भ्रष्टाचार करने लगा कि उसके आतंक से भक्तों सभी जितने साधु संत महात्मा थे सभी परेशान हो गए, यहाँ तक कि देवता भी परेशान हो गए। और विचार करिएगा, हमारी जितने माताएं बहनें बैठी हैं और खास करके हमारी जो बहनें हैं हमारे उम्र की और हमसे छोटी, तो कथा में आने का हम एक ही बात आप लोगों से कहेंगे और भैया लोगों से कि कभी भी कैसा भी सिचुएशन हो, कभी भी अपने माँ बाप का आप अपमान मत करिएगा, क्योंकि माँ बाप जो भी करेंगे आपके हित में करेंगे। बहुत हमारी बहनें हमारे भाई नाराज हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको अनुभव नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वही आपको एहसास होगा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा काम कर रहे थे। तो जब भी करिएगा अपने माँ बाप का कभी भी जिंदगी में अपमान मत करिएगा, सेवा करिएगा। यहाँ तक कि हमारे विद्वान जन कहते हैं कि जितने यहाँ पे नर नारी बैठे हैं, आप चाहे कोई पूजा पाठ मत करिए, कोई अगरबत्ती मत दिखाइए, किसी तीर्थ पर मत जाइए, जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो भक्तों भगवान उस भक्त को अपने पास स्वयं अपने पास बुला लेते, कहीं उसे भटकने नहीं देते। तो इतना आप विचार करिएगा। यहाँ रावण देखिए भक्तों अपने माँ बाप का अपमान करने लगा, साधु संतों का अपमान करने लगा, और जब अपमान करने लगा तो होता क्या है, कहा उस समय पाठशाला में, कि उस समय पाठशाला में अरे नर मांस पकाए जाने लगे, और उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाने लगे, उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाने लगे। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाने लगे। इतना रावण का आतंक फैल गया भक्तों कि सभी लोगों को परेशान करने लगा। जितनी पाठशाला थी, गुरुकुल थी, उस गुरुकुल को उजाड़ने लगा, जितने साधु संत थे सभी को मारना प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं भक्तों कि उस समय सनातन धर्म ग्रंथ, कि उस समय सनातन धर्म ग्रंथ अरे ये धन के बदले चलने लगा, अरे ये धन के बदले चलने लगा। और उस समय बलाट साधुओं को वारुड़ी पिला
बोले क्या, सभी साधु संत महात्मा परेशान, सभी देवता परेशान। तो आज सभी परेशान हैं, लेकिन रावण के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। और जब कोई नहीं बोला तो जिस पृथ्वी पर आप सभी लोग बैठे हैं, आज वही पृथ्वी माँ दुखी हो जाती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और वो माँ गाय का स्वरूप बना लेती है। और जब गाय का स्वरूप बनाई तो करुण स्वर में रमाने लगती है, रोने लगती है। आज मन बहुत खिन्न हो जाता है और रोते हुए चल देती है। गाय का स्वरूप बनाती है पृथ्वी माँ और रोते हुए कैसे जा रही है पृथ्वी लोक पर। कहाँ अतिशय देखी हो, अतिशय देखी अधर्म की ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ज्ञानी, परमश भीत धराय कुलानि, परमश भीत धराय कुलानि। धेनु रूप धरि, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ जहाँ सोरे निधारी, ओ गई जहाँ जहाँ सोरे निधारी। गई जहाँ जह सोरे निधारी। अब तो भक्तों गौ का स्वरूप बना के पृथ्वी माँ जब रावण का आतंक बर्दाश्त नहीं हुआ तो चल देती है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, एक करुण स्वर में रमाते हुए चल देती है। क्योंकि कहा जाता है भक्तों कि माँ तो माँ होती है और माँ के ऋण से कभी भी कोई व्यक्ति ऋण नहीं हो सकता। इसीलिए तो बड़ा सुंदर एक भाव आ जाता है कि माँ के ऋण से कोई भी व्यक्ति आज तक ऋण नहीं हो पाया है। कहा अमृत के धार के हो, अरे कितनो पियाई गो माई बिना, कि अमृत के धार के हो, अरे कितनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जवाजू उड़ाई भाई को माई बिना, कैसे करे जवाजू उड़ाई भाई को माई बिना, कैसे करे जवाजू उड़ाई भाई को माई बिना। अमृत के धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना, अमृत के धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जवाजू राई भाई को माई बिना, कैसे कर जवाजू उड़ाई भाई को माई बिना, कैसे करे जवाजू लाई भैया को माई बिना। समय भी देखना है तो भक्तों माँ तो माँ होती है, माँ के ऋण से कभी तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है, कर ले माँ बाप की पूजा, तेरे घर में मथुरा काशी है, तेरे घर में मथुरा काशी। क्योंकि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती।
कि मेहनत मजदूरी करके माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, लेकिन बदनसीबी तो देखिए भक्तों कि 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। तो जब भी पीड़ा होती है तो एक माँ को होती है। आज जिस पृथ्वी पर बैठे हैं सभी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और गाय का स्वरूप बनाकर करुण स्वर में रभाते हुए चल देती और रोते हुए पृथ्वी पर जा रही है कि कोई तो हो जो मेरी लाज को बचा ले, क्योंकि मुझसे अब